नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में एक नहीं बल्कि अनेकों बीमारी, अनेक रोगों से आप कैसे अपने आप को बचाव कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में जिन चीज़ों का वर्णन होता है, जिन चीज़ों को औषधि के तौर पर इस्तेमाल करना होता है, वो सारी चीज़ें हमें प्रकृति ही देती हैं। कुछ भी कृत्रिम नहीं होता, सभी चीज़ें प्रकृति के संयोग से हमें प्राप्त होती हैं। बस इसका ख्याल रखना और इसके बारे में जानकारी हासिल करना, ये सबसे बड़ा हमारे लिए दायित्व बन जाता है। और जब हम एक अच्छे जीवन की कामना करते हैं तो उसमें हमारा निरोगी होना भी सबसे पहले स्थान पर आता है। निरोगी रहने का क्या है मूल मंत्र, इस कार्यक्रम में आपको बताया जाता है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल अपना लिखकर हमें भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आप सभी से हम गुजारिश भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं शुगर यानी मधुमेह। मधुमेह एक तरह से फैलने वाला रोग ना होते हुए भी बहुत तेज़ी से अपनी जड़ें आम लोगों तक जमा रहा है। हर तीसरे चौथे व्यक्ति को शुगर जैसी समस्या आने लग रही है। पहले एक उम्र के बाद, एक तय उम्र के बाद ही शुगर जैसी समस्याओं का होना संभव था, लेकिन आज के इस दौर में देखा जा रहा है बच्चा क्या, बूढ़ा क्या, जवान क्या, हर किसी के सामने शुगर जैसी समस्या की दिक्कतें सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आखिर शुगर क्या है? क्योंकि शुगर जिस शब्द से बना है, जैसे शुगर, मधु, ये तो सेहत के लिए अच्छा भी बताई जाती है, लेकिन इससे बीमारी कैसे होती है? तो आखिर शुगर जैसी बीमारी क्या है? देखिए, जब हम जीभ के स्वाद के लिए जी मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ठंडा खाना, बेटैमा खाना शुरू कर देते हैं तो जो हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। जब पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ेगी, पचाएगी नहीं, तो खाया पिया जाकर पेट में सड़ता है। पेट में जो सड़ता है उससे इंसुलिन नहीं बनती। लीवर जो पचाएगा वो पैंक्री को देकर इंसुलिन बनाता है। जब इंसुलिन नहीं बनेगी तो खून के अंदर जो मिठास आपने ली है वो खून में मिलके, पेशाब में मिलके हड्डियों को बिगड़ा देती है। जी। और आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है। चाहे आप शुगर फ्री गोलियां खाएं, चाहे आप इंसुलिन के इंजेक्शन लगाएं, वो सिर्फ आपके मन की तसल्ली है, क्योंकि उससे शरीर सुन्न हो जाता है, शुगर घटती नहीं है। जी। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो इंजेक्शन लगाया जाता है, ना शुगर फ्री गोलियां खिलाई जाती है। इसमें तो जड़ी बूटियों से उपचार किया जाता है और खान पान पर कंट्रोल किया जाता है। चोकर वाला आटा, छिलके वाली दालें और छिलके वाली सब्जियां यदि आप खा रहे हैं और ताज़ी गर्म गर्म खा रहे हैं और खाने के साथ लहसुन, प्याज, अदरक का रस गर्म पानी में मिला के पी रहे हैं, तो आपको आखिरी सांस तक कोई रोग हो ही नहीं सकता। जी। ये मेरा गारंटी से है। क्योंकि पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए लहसुन, प्याज, अदरक का रस गर्म पानी में पीने से पाचन शक्ति तेज़ी से काम करती है। उसके ऊपर किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। और जब हम चोकर वाला अनाज, छिलके वाली दालें और छिलके वाली सब्जियां खाते हैं
तो लीवर ऐसे साफ रहता है जैसे चांदी के बर्तन को तेजाब में साफ करते हैं। जी। जितना लीवर साफ होगा उतने हम निरोग होंगे। जब लीवर ने पचाया, खाना पच गया, पैंक्री ने इंसुलिन बना दी, उसके बाद पित्ते से जाके फिल्टर होके जब वो गुर्दे में गया तो गुर्दे के उसने 3 हिस्से कर दिए। एक का खून बना दिया, एक का पेशाब बना दिया, और जो कचरा था उसको पखाने में बदल दिया। अब ये जो खून तिल्ली को गया, तिल्ली को स्वीकार हुआ, इसने दिल को दे दिया, दिल ने शरीर में भ्रमण करा दिया, रोगी बिल्कुल ठीक हो, कोई रोग है नहीं। परंतु गलती से आप चीनी खा रहे हैं, आप ब्रेड खा रहे हैं, आप बिस्कुट खा रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, एसी में सो रहे हैं, तो सबसे पहले इसका साइड इफेक्ट पड़ेगा आपके फेफड़ों पे। जी। आपके फेफड़े ऑक्सीजन लेने में असमर्थ हो जाएंगे। जब फेफड़ा ऑक्सीजन पूरी नहीं लेगा तो दिल को जो खून मिलेगा वो पूरा फिल्टर नहीं होगा। अब उससे आपके शरीर के अंदर कचरा बढ़ना शुरू होगा, इससे आपका बीपी भी बढ़ेगा और दिल की नसें भी रुकेंगी, और एक नहीं आपको सैकड़ों रोगों को निमंत्रण मिल जाएंगे। परंतु जब आप चोकर वाला आटा, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जियां, ताज़ा खाना, गर्म गर्म खाना खाते समय 2 गिलास पानी पी रहे हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपको आखिरी सांस तक किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। परंतु आपकी लापरवाही से आपको शुगर हो गई है, चाहे शुगर आपकी 500 पे भी चली गई, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। ना तो इंसुलिन लेनी है और ना ही आपने शुगर फ्री गोली खानी है। आप सिर्फ इतना काम करें कि 250 ग्राम मेथी थोड़ी भून करके पीस के पाउडर बना के किसी डिबिया में रख लें। रात को 5 ग्राम मेथी आप 50 ग्राम पानी में भिगो के रखें, परंतु पानी या तो कांच का गिलास हो या चीनी मिट्टी का हो या मिट्टी का हो, कहीं स्टील का गिलास या अमोनियम का गिलास इसमें नहीं रखना। सुबह उठ के उस पानी को आप हल्का सा गर्म करके, यानी 15 से 18 डिग्री गर्म करना, उसको पिएं। और मेथी खाना चाहे खाएं, ना खाना चाहे कोई ज़रूरी नहीं है। यदि मेथी आपको ज़्यादा कड़वी लगती है तो उसमें आप शहद मिला सकते हैं। शहद भी शुगर को ऐसे चाटता है जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है। शहद मीठा होने के बावजूद भी आग में जलता नहीं है। कितना भी गर्म से गर्म पानी में डाल दो आप, पानी के अंदर ऐसे बैठेगा जैसे पानी में पत्थर बैठता है। पानी ठंडा होने के बाद पानी को निकाल दें, फिर तोलें, तो शायद ना तो आपका आधा ग्राम बढ़ा ना घटा। परंतु जैसे गले से नीचे शहद उतरता है तो आपका जिस ग्रुप का खून है उसी में चला जाएगा, इसका अपना कोई ग्रुप नहीं है। और शायद बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत सब के लिए एक समान है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान रखना कि जो सफ़ेद रंग का शहद होता है वो औरतों को कम से कम मात्रा में दिया जाना, क्योंकि इससे शुक्राणु अंडा बढ़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। जिन मर्दों के शुक्राणु कम होते हैं उनको सफ़ेद रंग का शहद खाने को दिया जाता है। जिन औरतों का अंडा नहीं बनता उनको सफ़ेद शहद दिया जाता है। और जो सरसों के तेल के कलर पे शहद है, ये किसी को भी दे सकते हैं, इसमें वो कमी नहीं है जी। अब आप 5 ग्राम मेथी सुबह, 5 ग्राम शाम को ले रहे हैं गर्म पानी में, और खाना दिन में आप 10 बजे तक खा लेते हैं,
रात का दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लेते हैं। खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए आप वज्रासन बैठते हैं। फिर उसके बाद 10 मिनट घूम करके 20 मिनट के लिए आप शवासन लेट जाते हैं। फिर 5 मिनट के लिए आप बाईं साइड करवट लेते हैं, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेते हैं। तो शरीर के अंदर इतनी चुस्ती आती है जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके उठे। अब रात को थोड़ा सा इससे भिन्न है। जब भी आप वज्रासन से उठे तो कम से कम आधा घंटा आपको सैर करनी है। उसके बाद घंटा 1.5 घंटा फिर आपको आराम करना। उसमें चाहे आप धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे परिवार से, अड़ पड़ोस से, रिश्तेदारी में बातचीत करें, आपकी इच्छा है। रात ठीक 9 बजे सो जाएं। सुबह 4 बजे आपको पेट में ऐसी गड़गड़ाहट होगी जैसे आसमान में घनघोर घटा छा रही है, और आपने आलस किया तो कपड़े भी खराब हो जाएंगे। अब उसी टाइम आपको फटाफट उठ के सीधे बाथरूम जाना। वहाँ पे पेट आपका पहले साफ होगा, पेशाब बाद में आएगा, और एक ही प्रेशर में पूरा पेट साफ होगा। उसके बाद आके दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्राह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। ये हर एक के लिए, फेफड़ों को मजबूत करने के लिए, सांस नाली को साफ करने के लिए, लीवर को कचरे से बचाने के लिए, पैंक्री को इंसुलिन बनाने के लिए मजबूर करने के लिए, पित्ते के तेजाब को नॉर्मल रखने के लिए, गुर्दों को साफ स्वस्थ रखने के लिए, तिल्ली और दिल को पूर्ण रूप से काम करने के लिए इतना कार्य करना प्रतिदिन अति आवश्यक है। तो आपको आखिरी सांस तक कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आप ये कह सकते कि मुझे तकलीफ है। बिल्कुल। योग करने के बाद आधे घंटे बाद आप हल्के गर्म पानी से स्नान करें। चाहे गर्मी का मौसम है, चाहे सर्दी का है, चाहे बरसात का है। शरीर पे पानी डालने से आपको ठंड महसूस नहीं होनी चाहिए, गर्मी महसूस नहीं होनी चाहिए। उस पानी से स्नान करते हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी कोई रोग हो ही नहीं सकता। और शुगर वाले के लिए कभी भी जख्म कहीं हो जाए और मेरे बताए गए उपचार को करते हैं, तो जहाँ पे आपको जख्म हो गया वहाँ पे रुई भिगो के शहद की पट्टी कर दें तो आपका जख्म ऐसे भरेगा वहाँ जैसे नीवी जगह पे गड्ढा खोद के मिट्टी निकाल के तेज बारिश आने पे दाएं बाएं का पानी के साथ मिट्टी कट के उस गड्ढे को भर देती है। ऐसे जख्म को शायद भरता भी है। अब आप 2 बातों में विशेष ध्यान दें कि खाना जब भी खाना है तो ताज़ा गर्म खाना खाना, ठंडा खाना नहीं खाना। क्योंकि खाना जो भी हमारा दालें हैं, सब्जियां हैं, अनाज हैं, ये यूरिया खाद से पैदा किए जाते हैं। यूरिया का कोई भी चीज़ एक बार गर्म होकर ठंडी हो जाए और दोबारा उसको गर्म करके लेना पड़े तो वो पॉइजन बन जाता है। परंतु गर्म गर्म जब हम खा लेते हैं तो अमृत के समान है, फिर आपको कोई रोग नहीं है। आज 100 में से 95% रोगी हैं। किसी को बवासीर है, किसी को बगंदर है, किसी को गठिया है, किसी को ब्रोंकाइटिस है, किसी को माइग्रेन है, किसी का ब्रेन ट्यूमर है, किसी के लीवर में ट्यूमर है। यानी रोग कोई भी है, ये सब हमारी अपनी लापरवाही से होता है। और एक डांके की चोट पे मैं आपको कह रहा हूँ कि मेडिकल साइंस में डॉक्टरों की गलती नहीं है
इन्होंने थ्योरी में जो पढ़ा हो तो उसी के अनुसार चलेंगे। मैं नाड़ी वैद हूँ, मुझे नाड़ी का ज्ञान है। जो MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी जिस रोग को नहीं पकड़ सकती उसको मैं 5 सेकंड में बता देता हूँ नाड़ी परीक्षण से कि आपको ये रोग है, इतना पुराना है, ये परहेज है, दवाइयाँ खाते हैं तो जिस दिन आता है उसी दिन 15 से 20% रोगी को आराम मिल जाता है। आज आप किसी भी एलोपैथी डॉक्टर से, आयुर्वेद से, यूनानी से, होम्योपैथी से पूछें कि हमें कितने साल दवाई खानी है, तो उनका एक जवाब होना कि देखिए हम रोग को रोक रहे हैं, हम आपको गारंटी नहीं दे सकते कि आप कब ठीक होंगे या आपकी दवाई कब बंद होगी। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है, यदि परहेज करके दवाई खाते हैं तो किसी का महीना, किसी का 1.5, किसी का 2 महीने दवाई खा के रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं दी जाती। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी है, दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड हैं, पेटेंट हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। परंतु जो जीभ के चुटकुरे हैं, जो परहेज नहीं कर सकते, उनके लिए ये दवाइयाँ एक किस्म की मिट्टी के समान हैं। अब कई बार कई ऐसे रोगियों के फ़ोन आते हैं जिनसे जीभ का स्वाद नहीं छूटता कि जी दवाई खाते हमें आज 8 दिन हो गया, मैं आराम नहीं मिला। जब उनको बताया जाता है कि आपने चीज़ खाई है, हाँ जी खाई है, फिर आराम कहाँ से मिलना। जब फ्रिज में रख के खाना और सुबह का खाना शाम को खाना, शाम का सुबह खाना फ्रिज में रख के कहाँ से आराम मिलेगा। स्वास्थ्य विचार में हमेशा ताज़ा खाना खाना पड़ता है, ताज़ी सब्जी लेनी पड़ती है, पानी जब पीना हल्का गर्म पीना, उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं। तो मैं डांके की चोट पे कहता हूँ कि कोरोना, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, नमोनिया, किसी भी रोग का कीटाणु आपके शरीर में नहीं जा सकता, क्योंकि लहसुन, प्याज, अदरक की जो महक है, जो आप सांस छोड़ेंगे उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ तक गई वहाँ तक के सारे कीटाणु नष्ट हो गए। अब आपको प्योर ऑक्सीजन आई तो आपको रोग कहाँ से आएगा। बिल्कुल। मैं बालगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे को तकलीफ़ थी शुगर की, पिंडलियों में दर्द होता था और पेशाब ज़्यादा आता था बार बार। पहले टेस्ट करवाया था हॉस्पिटल में, तो वहाँ उन्होंने 1 हफ्ता रखा मेरे को, तो पूरा आराम नहीं हुआ। यहाँ मेरे को 100% विश्वास है, वहाँ कुछ भी नहीं है। टीवी में मेरी मिसेज देखती थी, उन्होंने वही मेरे को यहाँ लेके आए थे उठा के, जब मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है और गंगानगर राजस्थान से मैं इस बच्चे को लेकर यहाँ आया हूँ। ये बच्चा शुरू से ही मतलब कमज़ोर था, गर्भ अवस्था से ही। तो उसके बाद में क्या है कि एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सभी इलाज में करवाता आ रहा हूँ अभी तक। उसके बाद में टीवी पर देख करके, और कुछ इसकी बहन ने जो टीवी काफ़ी देखा करती, अपने बाबा जी का प्रोग्राम, उसने काफ़ी परस्यू किया कि दीपक को भी मतलब बाबा जी को दिखाओ। तो मैं मेरे घर के 4 पेशेंट लेके आया था, जिसमें से एक मेरा छोटा भाई, भतीजा, एक ये और एक इसकी बड़ी सिस्टर। तो 1.5 महीने के अंदर इसको काफ़ी मतलब आराम में फील कर रहा हूँ, जो 14 साल की मेहनत से भी नहीं मतलब मेरे को उपलब्धि मिली। वो 1.5 महीने में इसकी एक तो ज़बान पतली हो गई है, जीभ नॉर्मल होती चली जा रही है, बोलने कुछ साफ लग गया है। हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका। मैं सुभाष बोल रहा हूँ, पठानकोट, पंजाब से। जी। मेरे माता जी 82 साल की उम्र है उनकी जी। तो उनको पिछले साल थोड़ा अस्थमा का प्रॉब्लम हुआ था जी। उसके बाद हमने बैद जी का प्रोग्राम देखते थे,
उसके हिसाब से हमने ट्रीटमेंट किया तो वो ठीक हो गए। जी अभी फिर उनको अस्थमा का प्रॉब्लम हो गया और उसमें क्या हुआ कि वैक्सीन की ना जो कोरोना की, जी वो फर्स्ट डोज दी है हमने। फर्स्ट डोज लेने के बाद उसको ये प्रॉब्लम हो गया। उसके वो जो बाद जो वैद्य जी ने प्रोग्राम बताया था गाजर उसका पानी, प्याज का पानी देने के लिए, वो हमने दिया। जी अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसके पैर में ना सूजन सा, पेट भारी हो गया है, चलना फिरना उनका बंद हो गया। अभी ये उसके बाद प्रॉब्लम आया, शरीर जो है ना सिकुड़ना शुरू हो गया। यानी इन्होंने कार्यक्रम देख के जो उपचार किए थे उससे बिल्कुल इनको लाभ मिल गया था, लेकिन बाद में कुछ ऐसी स्थिति बनी है काफ़ी समय बाद, 1-1.25 साल बाद, कि अब पैरों में सूजन और पेट में भी सूजन और ये सब चीज़ें आ गई हैं। देखिए, उसका यूरिक एसिड क्रिएटिनिन बढ़ गया है, जिसका कारण है न इनको पेशाब पूरा आता है, इनका पेट साफ होता है। अब इसका उपचार बिना नाड़ी परीक्षण किए नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके लीवर का कसूर है या और कोई कारण है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाएं, और जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसती रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। तो जिस दिन आप यहाँ आएंगे उसी दिन 2 घंटे के अंदर अंदर कम से कम 20% आराम इसको जरूर मिलेगा। जी दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के जरिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरु जी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।